श्री राम की भक्ति में हम भटके हुए हैं। सब राम राज्य आएगा पूरी दुनिया। जय श्री राम। आज हमारे हिंदू जग रहा है, हिंदू जग रहा है। 2024 में आएंगे ना, इंडिया भी 80% जय श्री राम बोल रहा है। 2024 में आएंगे 100% जय श्री राम बोलेगा। अखंड भारत बनेगा अपना, अखंड भारत। मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंकल रोने लगे मोदी जी के लिए, नहीं, इतना प्यार है क्या? हाँ जी, हमको 500 सालों का जो संघर्ष था जी, उसके बाद कहीं न कहीं जाके आज हमें 22 जनवरी को राम मंदिर प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मिलेंगे। 22 को तो कितने को नींद नहीं आएगा दोस्त। 22 तारीख को जो विपक्षी बोले थे ना, 22 वकील खड़े किए थे, उनको नींद नहीं आएगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने हिंदूवादी हैं इनको देश से हमें निकालना है। ये राहुल गांधी अगर जनउधारी होता तो कभी ये हिंदू विरोधी बातें ना करता। किसी एक वर्ग के वोट बैंक के लिए आप पूरे सनातन का अपमान कर रहे हैं। कोई हमें कहता है ना मोदी जी के चमचे यहाँ है, तो मोदी जी का देने की राहुल गांधी जग गया है। उनके दम होता 70 साल के अंदर ना राम मंदिर का एक छोटा सा ही मंदिर बना सकता था। बिल्कुल मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का। अच्छा, और भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद है मोदी का? हमारे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है राम मंदिर के उद्घाटन का। अगर उसे वोट चाहिए था वो बना देता पहले राम मंदिर। सनातन पे राहुल गांधी तो बनते रहते ना, कभी वो हिंदू बनते हैं, कभी कुछ और बन जाते, तो उनका तो अलग ही है। जो आलू का सोना बनाएगा उसको वोट देंगे। 70 साल जो आपने देश को खोखला किया है, देश को लूटा है, देश का नाम बदनाम किया है, उसका न्याय यात्रा मांग रहे हैं। जो भारत का विकास चाहेगा, जो भारत के बारे में सोचेगा, उसको हम वोट देंगे। और मोदी जी ये मोदी जी का निशानी है। मोदी जी ही ऐसा प्रधानमंत्री है कि हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक ले गए। ओवैसी साहब किसके साथ हैं? ओवैसी ये है कौन? कौन है? राहुल गांधी को जानते नहीं? कौन? सोनिया गांधी के लड़के। सोनिया गांधी कौन? सोनिया गांधी? अरे राजीव गांधी की पत्नी। राजीव गांधी कौन? मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी। मेरे केसरी झंडा है और जो भगवा बीजेपी का झंडा है, इसका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? देश का विकास। कौन कहता है जनता ब्राह्मण है? राहुल कहते हैं अपने मुंह से। कौन कहता है? राहुल गांधी। पापा का नाम, उनके पापा का नाम जी क्या है? सनातन में एकता के जो नायक है वो तो हमारे मोदी जी है। ना एग्जिट पोल काम आएगा, ना इनके भारत जोड़ो काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। केजरीवाल तो फ्री वाल है, केजरीवाल कुछ नहीं है। कि अयोध्या में गोली मार दिया गया था, जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, हजारों कार सेवकों को गोली मार दिया गया था, तो उनके लिए भी तो ये न्याय यात्रा मांगे राहुल गांधी। 24 के बाद राम राज्य आने वाला है। ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। साइकिल चला के ही जो है कि विपक्ष को चारे खाने चित कर देंगे। नमस्कार साथियों, जैसे आप जानते हैं कि रामलला यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक है। रामायण में भैया एक कहानी है कि भगवान राम के लिए गिलहरी भी अपना योगदान डालती है। आप साइकिल पर यह अभियान चला रहे हैं, आप क्या योगदान दे रहे हैं? मेरा यही योगदान है कि साइकिल चला के 500 सालों का जो संघर्ष था उसके बाद कहीं न कहीं जाके आज हमें 22 जनवरी को राम मंदिर प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मिलेंगे। इसलिए हमारी जो क्षमता है साइकिल चलाने के लिए, तो साइकिल चला के हम अयोध्या जा रहे हैं। क्षमता है उस भगवान की सेवा क्षमता के हिसाब से। बिल्कुल क्षमता के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई पैदल जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई कुछ उपहार लेके जा रहा है, कहीं से कुछ उपहार आ रहा है। तो ये तो एक उत्साह की तरह, पर्व की तरह लोग पूरे। साइकिल दिखाइए पहले, देखिए साइकिल कितनी बेहतरीन है। अच्छा, पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे, क्या मोदी जी आपकी कहानी के हीरो हैं? बिल्कुल, मोदी जी तो इस देश के विकास के असली जो नायक है, सनातन के प्रेमियों के, सनातन में एकता के जो नायक है वो तो हमारे मोदी जी है। तो इसलिए हमने अपने नायक को साथ में लेके और ये पूरी संघर्ष आप देखिए, फिर नीचे पूरी संघर्ष कोठारी बंदूक की इस तरह से हमने जो है कि मैं अयोध्या हूँ, इस तरह से जो है कि सारे कार सेवकों ने अपना योगदान दिया। लोगों पे गोलियां चली, लाठियां चली, है ना, कैसे FIR हुआ, वकीलों का फौज कैसे विपक्ष ने खड़ा किया। अच्छा, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी है। कहाँ पर है मोदी की? देखिए मोदी जी यहाँ, प्रधानमंत्री जी यहाँ है, अटल अडवाणी जी के साथ मोदी जी यहाँ है। तो मोदी जी का भी तो योगदान राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाए, देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिखा दीजिए। आप आगे आइएगा भैया, क्या नाम होगा आपका? रतन रंजन। रतन रंजन जी। भगवा कहते हैं कि क्रांति का प्रतीक है भगवा रंग।
क्रांति तो भगवा जिसने ओर लिया या भगवा का महत्व जिसने समझ लिया उसका जीवन सफल है जी। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, सभी लोगों के विकास के लिए, देश में मजबूती के लिए, तो हम तो उनके नेतृत्व में सारे युवाओं जो है कि फिर से जो है कि उनको मौका देंगे सेवा का। देंगे। मैं साइकिल पे जाते जाते क्या संदेश देते चलते हैं आप? संदेश यही देना चाहते हैं हम लोगों में कि देश का जो है, देश जो राम राज्य से चलेगा, देश में राम राज्य के प्रभु श्री राम की योगदानों की चर्चा होगी, उनके बताए हुए मार्गों पे सभी लोग चलने का काम करेंगे। जैसे गदा है हनुमान की, तो आपके पास साइकिल है। साइकिल है। अच्छा देखिए, अगर रामायण के किस्सा छिड़ता है, आज के कार्यकाल में मोदी आपके संघर्ष के हीरो हैं, तो रावण भी कोई होगा। रावण किसको देखते हैं आप? देखिए, रावण ने भी कभी प्रभु श्री राम के बारे में इस तरह की ओछी बयान नहीं दिया था। किसने दिए है बयान? फिर जिस तरह से विपक्ष बयान दे रहा है उसकी तुलना तो रावण से भी नहीं किया जाता। रावण यानी क्या बयान? अभी देखिए, विपक्ष का एक नेता कह रहा है कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, मांस, इस तरह के बयान जो है, ये बताइए कहाँ किस जीवन में ये लोग जी रहे हैं? ये इस तरह से बयान दे के क्या साबित करना चाहते हैं? किसी एक वर्ग के वोट बैंक के लिए आप पूरे सनातन का अपमान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष होने के नाते ठीक है, उनकी सोच अलग है, सत्ता पक्ष की नियत अलग है, सत्ता पक्ष काम करने में विश्वास करती है, विपक्ष लोगों को भड़काने में विश्वास रखती है। मथुरा से चल रहे हैं। मथुरा से ये शुरू किए हैं भगवान श्री कृष्ण। ये क्या है? ये चटाई सी क्या ले रखी है? ये चटाई है, योगा मैट है। योगा मैट। रात में सोने ये स्लीपिंग बैग है, इसको खोल के इसी में हम सो जाते हैं। स्लीपिंग बैग है जी। और सारे कपड़े हैं बैग में जो है कि ये बैग में चादर है, ये अभी सर्दी का मौसम है। कोई बात नहीं, समझ गया। मतलब चादर जिससे सर्दी ना लगे। रामलला की स्वागत की तैयारी भैया ने एकदम जमकर करी है। देखिए जो है कि क्यों सर्दी का रुकते कहाँ पर हैं? रुकते हम गाँव में किसी के यहाँ चले जाते हैं, स्वागत करते हैं लोग पूरे। अब हम एक जगह रुके हैं कोसी कला में, एक मुसलमान भाई के यहाँ रुके हैं। मुसलमान भाई के यहाँ? मुसलमान भाई के यहाँ रुके हैं। साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों बहिष्कार कर दो राम मंदिर का। ये पूरे तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं देश के लोगों को। अब बताइए, हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई अपने घर में रुकने की जगह दे रहे हैं कि आप जो है अयोध्या जा रहे हैं, हमारे तरफ से भी प्रभु श्री राम जी को जो है कि जय श्री राम कहिएगा, उनका आशीर्वाद मेरे लिए भी लेके आइएगा। राहुल गांधी को लेकर फिर आप किस चश्मे से राहुल गांधी को देखते हैं? क्या वो भी राम भक्त हो? तो कहते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ मैं। राहुल गांधी जी अगर सनातन होते, प्रभु श्री राम को मानते, तो ये 14 तारीख को हाल में ही उन्होंने शायद शुरू किया है कोई न्याय यात्रा। न्याय यात्रा निकाली। हाँ, न्याय यात्रा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि न्याय यात्रा किस चीज की आप न्याय यात्रा मांग रहे हैं? ये 70 साल जो आपने देश को खोखला किया है, देश को लूटा है, देश का नाम बदनाम किया है, उसका न्याय यात्रा मांग रहे हैं? या ये 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया है, 10 साल में तो दावा है कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, भारत को लूट रहे हैं, राम के नाम पे भटका रहे हैं, कह रहे हैं जैसे आप जैसे लोग जो राम समर्थक है ना, आप भटके हुए लोग हैं। अच्छा, हम तो भटका, हम ठीक है, प्रभु श्री राम की भक्ति में हम भटके हुए हैं। तो मोदी जी सही भटका रहे हैं या फिर सही काम कर रहे हैं? मोदी जी जिस तरह से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, अभी मोदी जी लक्षद्वीप गए। हाँ जी। भारत की टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी, और ये न्याय यात्रा करके लोगों में हिंसा और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कार सेवकों की आप बात कर रहे थे, आपने तस्वीरें दिखाई हैं कार सेवकों की, क्या गलत हुआ था उनके साथ? गलत, अब उनके लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा नहीं मांगेंगे। जिनको जो है कि अयोध्या में गोली मार दिया गया था, जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, हजारों कार सेवकों को गोली मार दिया गया था, तो उनके लिए भी तो ये न्याय यात्रा मांगे राहुल गांधी। अच्छा। उनके यहाँ कभी चले जाते, उनके परिवार से भी मिलके उनके लिए न्याय मांग लेते। जैसे आप गांव जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस वाले लोग रोकते तो नहीं है आपको कि ये तो मोदी का आप? ये कांग्रेस वाले लोग, कांग्रेस में भी जो कुछ लोग जो सनातन के समर्थक है, वो भी मान सम्मान कर रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी हमारी साइकिल का। अब मैं बताऊँ, ये कांग्रेस के यहाँ रुका था, मैं कहा मैं कांग्रेस ही हूँ, लेकिन मैं पहले सनातनी हूँ। अच्छा, उसने ये जवाब दिया। राहुल के ऊपर आपने सवाल नहीं करा उनसे? अब यही सोचना चाहिए राहुल गांधी को कि हम उनके समर्थक ही जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। जिस तरह से ये विपक्ष जो है इंडिया अलायंस बयानबाजी कर रही है, तो जो उनके पार्टी में जो कार्यकर्ता है,
जो जिनके अंदर इंसानियत है, जो कांग्रेस का पट्टा जो है गले में पहनना नहीं चाहता है, वो पहले सनातनी है, सनातनी है। अच्छा, ये नीतीश कुमार कैसे हैं फिर बिहार से? अब नीतीश कुमार जी जो है वो भी तो क्या, इनको जो है कि लोग कह रहा है कि आपको एक लॉलीपॉप देंगे, उसका नाम है वो संयोजक वाला लॉलीपॉप, नीतीश कुमार को। हाँ। अब इनके पास तो दांत है नहीं, अब लॉलीपॉप लेके करे क्या? फिर भी कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप चाहिए इनको, संयोजक वाला लॉलीपॉप चाहिए। मतलब एक तरीके से जो आपका अभियान है, राहुल की तो न्याय यात्रा हो गई, और मोदी जी आप बता रहे हैं कि सनातन की यात्रा निकालते हैं मोदी। आपकी यात्रा का क्या नाम है? हमारी यात्रा का यात्रा का उद्देश्य है, नाम क्या है इस यात्रा का? नाम तो हमने इसको कुछ नहीं दिया है। हाँ, नाम कुछ नहीं दिया है। मोदी एक बदलता भारत, इसका नाम ठीक होगा? बिल्कुल मोदी एक बदलता भारत, तो पीछे हमने लगाया फिर से एक बार मोदी सरकार। ये तो यात्रा है कि हम पूरे तरीके से सनातन जो हमारा है धर्म, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसका उद्देश्य लोगों को बता रहे हैं कि सनातन क्या कहता है, सनातन का उद्देश्य क्या है। और मैं देख रहा हूँ लोग काफी सालों का संघर्ष, 500 साल का इंतजार, संघर्ष। राहुल गांधी कह रहे हैं बनने तो थोड़ा और इंतजार कर लो। अब सुप्रीम कोर्ट के बयान, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो पूरे तरीके से जो है ये लोग संविधान को मानते नहीं है। ये करते हैं कि वहाँ तो जो मतलब मोदी जो है तानाशाही कर रहे हैं। खड़गे साहब कहते हैं कि पहले मैं पार्टी वाले लोगों से सलाह लूंगा फिर जाऊंगा राम मंदिर के लिए। ये कैसी राजनीति है? ये पूरे तरीके से ये गंदी ओछी राजनीति है। इसका राजनीति का कोई स्तर नहीं रहा कांग्रेस में। पूरे तरीके से राजनीति का स्तर ये लोग गिरा चुके हैं। ये चाटुकारिता वाली राजनीति है। इन कांग्रेस के नेताओं के पास इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। बात कर रहे हो? और भ्रष्टाचार का अगर कोई सरगना है, भ्रष्टाचार का अगर डॉन, तो सारे कांग्रेस में भरे पड़े हैं। अभी देखिए कांग्रेस के एक राज्यसभा के यहाँ 400 या 500 करोड़ मिला। बताइए महोदय, तो हंसने वाली बात है। तो लोगों को सुन के जो है कि जिस को सुन के हंसी आती है क्या आपको? नहीं, बात सही कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं? भ्रष्टाचार पकड़ा गया ना। साइकिल कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कम से कम हम साइकिल के दर्शन गए, हमें समझ राम के दर्शन हो गए। हम तो ये मान रहे हैं, हमको साइकिल देख हम वहाँ पर पहुँच तक नहीं पहुँच, बाद में पहुँच पाएंगे, लेकिन हमें राम के दर्शन पहले नजर आ रहे हैं। तो मतलब हम चाहते भगवान से की क्या भूमिका लग रही है इस साइकिल पर? मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, और जय श्री राम का आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहेगा। बीजेपी को हमेशा मिलेगा। राहुल गांधी को क्या मिलेगा? राहुल गांधी जी अगर राम राम करते रहेंगे तो मिलेगा। नहीं करते राम नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, सनातनी फिर राहुल के साथ क्या करेंगे? सनातन पे राहुल गांधी तो बनते रहते ना, कभी वो हिंदू बनते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं, तो उनका तो अलग ही है। कभी कुछ बन जाते हैं। तो राहुल गांधी जो है वो भेष बदलने में माहिर है। अब बताइए, वो ट्रॉली वाला बैग लेके कौन भाई सर पे घूमता है? ट्रॉली वाला बैग तो कोई एक बेवकूफ भी आदमी होगा, वो हाथ में खींच के जाता है पहिया। कभी ये कुली बन जाता है, कभी कारपेंटर बन जाते हैं। तो इससे पहले कृति नगर की जो हालत थी, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट, 70 साल में आपको वहाँ के लोगों का जो है कि ध्यान नहीं आया कि वहाँ जाके कम से कम उनकी सुध बुध लिया जाए। क्या स्थिति थी? राम मंदिर की बात हो गई वहीं, अगर भारत की आपने अखंडता का भी सवाल करा था, अब कश्मीर को किस नजरिए से देख रहा है नया भारत? क्या भाजपा के लिए कोई फायदा होगा कश्मीर का मुद्दा? देखिए, भाजपा फायदे के लिए कोई काम करती नहीं, मोदी नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो देश की एकता के लिए काम करते हैं, देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। हमारा कभी से उद्देश्य नहीं रहा है कि हम किसी फायदे के लिए कोई काम करें। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। भैया क्या सही बात कह रहे हैं? बिल्कुल, पीओके भी आने वाले हैं। 24 के बाद पीओके भी लेके रहेंगे हम। बिल्कुल, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मिलेगा, बहुत समय बाद, पर लेकिन मिलेगा। जो ये भारत जोड़ रहा है ना ये, लेकिन भारत बीजेपी जोड़ेगी, कांग्रेस की बस का नहीं। भारत कांग्रेस बस कभी नहीं होगा। राहुल गांधी इन्होंने टुकड़े करे यार, पहले 47 में टुकड़े पाकिस्तान इन्होंने बनाया ना, लेकिन बीजेपी भारत और पाकिस्तान को इंडिया में आएगा और अखंड भारत बनेगा। बहुत। केजरीवाल को लेकर क्या देख रहे हैं दिल्ली में? केजरीवाल तो फ्री वाल है, केजरीवाल कुछ नहीं है। वो फ्री के अलावा कुछ नहीं है उनके। इन्हें राम जी बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे बताइए? देखिए, ये लोग की मानसिकता जो है ना, केजरीवाल की नानी ने कहा था ना कि वहाँ पे जो मस्जिद को तोड़ के वो बना रहे हैं, तो वो विरोध करने वाले नहीं जा सकते भाई। ये मन का इनका अंदर से मन करेगा भी ना, ये तब भी नहीं जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस की जो सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला हुआ है, ये चाहे तो सब परिवार जा सकते, जबकि राजीव गांधी ने ताला खुलवा था। हम तो राजीव गांधी को मानते, उन्होंने अच्छा काम किया था, और एक प्रयास तो किया था पहले, बनाने पे कोई कारण रहा होगा, लेकिन राजीव गांधी ने अच्छा काम किया था। और हो सकता है राम राम इनको करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि
राम सबके हैं, मुसलमान विरोध नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं, सिख नहीं, ईसाई कोई विरोध नहीं कर रहे, केवल विपक्ष वाले विरोध, पता नहीं इनको क्या क्या जलन हो रही राम से, जलन हो रही है। जलन हो राम। देखिए, एक और साइकिल पर आप बैठ जाइए, आपसे निवेदन है। साइकिल पर आपकी इतनी अच्छी मुहिम मुझे लगी, यानी कि बैठिए, इसके ऊपर बैठकर दिखाइए कैसे लगते हैं इसके ऊपर आप बैठकर। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, क्या लगता है? देखिए भैया, भैया ने घंटी बजा दे। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे मोदी भी चमक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का। अच्छा, और भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद है मोदी का? हमारे ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है जी। ये बीजेपी का झंडा और ये जो आपका केसरी झंडा है हनुमान जी का, यानी कि राम है तो हनुमान है, हनुमान है। और मोदी है तो आप है। बिल्कुल, ये दोनों का उद्देश्य एक ही है। जी। केसरी झंडा है और जो भगवा बीजेपी का झंडा है, जी। इसका उद्देश्य एक ही है क्या कि उद्देश्य है इसका? देश का विकास, देश का विकास, राष्ट्र का मान सम्मान जी। और देशवासियों का जो है कि विकास, विकास। दोनों का एक ही उद्देश्य है। जी। दोनों उद्देश्य अलग नहीं है, इसलिए हमने दोनों को साथ रखा है। जी। क्योंकि आप हनुमान जी की तरह गदा बदा तो चला नहीं सकते, मतलब वो तो चिरंजीवी हनुमान हो गए, तो आपने साइकिल चलाने की सोची। साइकिल चला के ही जो है कि विपक्ष को चारे खाने चित कर देंगे। अच्छा जी। हाँ, हाँ। मतलब जगह जगह जाएंगे, राम का प्रचार करेंगे। गांव-गांव जा रहे हैं, गाँव-गाँव गांव-गाँव जा रहे हैं, लोग में भोपाल देख में रहे हैं। हमारी मुसलमान बहन थी, उनके ऊपर तो हमला हो गया, आपको डर नहीं लगता? देखिए, गलत हुआ, जी। बिल्कुल गलत हुआ। ये सब तरफ जो है हम सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी हुआ है गलत हुआ है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जी। देखिए, भैया ने मुहिम चलाई, कहा कि अगर हनुमान जी यानी कि हमारे चिरंजीवी भगवान हनुमान के पास गदा है तो मेरे पास साइकिल है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइएगा, राम के लिए आपके पास क्या है? राम के पास तो हम तो राम जी से जय श्री राम ही बोल सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा। और प्रभु जय श्री राम करे और सबका कल्याण करे। देखिए, भैया बड़े खुश आ रहे थे साइकिल को, पूरी दुनिया का कल्याण हो। जय श्री राम पूरी दुनिया बोले। बीजेपी और राम के झंडे का एक ही मतलब 24 के बाद राम राज्य आने वाला है, सब राम राज्य आएगा पूरी दुनिया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया आप बड़े खुश हुए, भैया को देखकर कैसा लग रहा है? पीछे मोदी है, आगे राम है। आज हमारे हिंदू जग रहा है, हिंदू जग रहा है। मोदी जी का देने की राहुल गांधी जग गया है। जी। मोदी जी का देने की राहुल आज तो वोट दे दोगे राहुल जाग गया तो? और क्या बोलते हैं, जो आलू का सोना बनाएगा उसको वोट देंगे। तो फ्रेम है बीच का। हम राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे। जो भारत का विकास चाहेगा, जो भारत के बारे में सोचेगा, उसको हम वोट देंगे। और मोदी जी ये मोदी जी का निशानी है। मोदी जी ही ऐसा प्रधानमंत्री है कि हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक ले गए। हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, 22 को तो कितने को नींद नहीं आएगा दोस्त। 22 तारीख को जो विपक्षी बोले थे ना, 22 वकील खड़े किए थे, उनको नींद नहीं आएगा। नींद नहीं आएगी। ये भगवा है ना, भगवा, ये भगवा छा रहा है। भगवे का मतलब क्या होता है? भगवा भैया जो आसमानी कलर में सुबह प्रकाश देखते हैं। चले कोई बात नहीं, साइकिल से चलता हुआ अभियान। तो मैंने आपको बताया कि जैसे राम की रामायण में एक कहानी है जो गिलहरी थी, गिलहरी ने छोटा सा तिनका भी राम के लिए लगाया, तो दावा किया गया कि तिनका भी राम के लिए काम आएगा। भैया, राम की सेवा में जो लगता है काम आता है? बहुत बढ़िया काम है हमारा। मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर आप तो रहे हैं। अंकल रोने लगे मोदी जी के लिए, नहीं, इतना नहीं, प्यार है क्या? हाँ जी, हमको बात क्या, राहुल गांधी से मोहब्बत नहीं? मोहब्बत क्या है, राहुल गांधी तो उल्टे पलटू है जी। उल्टू पुल्टू है जी। साइकिल देख के कैसा लग रहा है? साइकिल देख के बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बड़ा लग रहा है। चलिए, 24 में मोदी। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी। चलिए, तो जनता ही जनार्दन ने ऐलान कर दिया है कि दावा है कि जो राम का है वो हमारा है, क्योंकि प्रभु श्री राम की भूमि है कि नहीं है? बिल्कुल भाई। साइकिल जय श्री राम। जय श्री राम। साइकिल देखकर कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहे हैं भाई। आप क्या लगाएंगे मतलब राम मंदिर के लिए? हमारे जितना हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। जी, बिल्कुल। करेंगे। अभी क्या लगता है मोदी के बारे में? मोदी जी फिर से आ रहे हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो कतई नहीं है। क्या है दिक्कत राहुल गांधी में? राहुल गांधी में ऐसा कुछ नहीं है जो मोदी में है, सब कुछ राहुल है। गांधी मतलब कहते हैं कि बड़ा ही, मतलब लोग कहते हैं युवा नेता है, समझदार है। भाई ऐसा तो समझदारी तो कुछ लगता नहीं है। क्या है फिर समझदारी राहुल गांधी में? भाई क्या बोले भाई, क्या बोले, कोई तो शब्द समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले उसके लिए। पप्पू है, पप्पू मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना खेलने वाला गोद में मुन्ना है। बस इतना करना है, इतना करना है। 2024 में मोदी आएंगे। 2022 2018 सब में मोदी थे। अभी तो अब मोदी इसके है, बाद मोदी के 2024 में आएंगे ना, इंडिया भी 80% जय श्री राम बोल रहा है। यदि 2024 में आएंगे 100% जय श्री राम बोलेगा। अखंड भारत बनेगा अपना, अखंड भारत। हर महीने 25 रुपए देने का वादा कर रखे हैं। नहीं, राहुल गांधी की सिस्टर प्रियंका गांधी ने 25 रुपए हर महीने देंगी। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है राम मंदिर के उद्घाटन का। उसे वोट चाहिए था वो बना देता पहले राम मंदिर। जय श्री राम। क्यों
नहीं बनाया राहुल गांधी ने? उससे बनता ही कहाँ? बनता ही नहीं सर। नहीं जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी। 70 साल राज किया ना। वो है फेक ब्राह्मण। जी वो टोपी पहनने वाले हैं। और सबसे पहली बात तो है कि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो में ही कहा था उन्होंने कि हम राम मंदिर के मुद्दे पे ही लड़ रहे थे। तो 70 साल राज किया कि नहीं किया? हाँ। उनके अंदर दम होता ना, उनके अंदर दम होता 70 साल के अंदर ना राम मंदिर का एक छोटा सा ही मंदिर बना सकता था। राहुल गांधी ने क्यों नहीं लेकिन उसके बनाया? पास औकात ही नहीं है तो बनाने ये का। हाँ जी अगेंस्ट में क्या कहते तो हैं? आप किसके साथ खड़े होगे? जी हम तो पूरा बीजेपी के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल नारा दे दो मोदी जी के लिए। मोदी जी की श्री राम, जय श्री राम। भैया जनता ने साफ ऐलान, एक मिनट रुकिए पीछे। जी बताइए। जीत साडी पक्की, ऐलान होना बाकी है। ऐलान होना बाकी है बस। मोदी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी तो कब के आ चुके 22 जनवरी को जा रहे हो? हैं? बिल्कुल जाएंगे। हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। श्री राम भक्त है, अयोध्या जरूर जाएंगे। टिकट दिखा दीजिए, चलिए टिकट दिखाओ भाई। अब तो ट्रेन भी चला दी है मोदी ने अयोध्या के लिए। टिकट देख लीजिए भैया। तो टिकट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी से प्रेम है, भगवान राम से प्रेम है, भगवे से प्यार है जनता को। हाँ। ये ओवैसी साहब किसके साथ है? हैं? ओवैसी। ये है कौन? अरे ओवैसी साहब है कौन? बैरिस्टर साहब कहते हैं लोग उन्हें। हम नहीं जानते उसे नहीं जानते? ना। आप तो कह रहे हैं कि आप तो जानते हैं भगवा के, मतलब चले कोई बात नहीं। ओवैसी साहब कौन है, जानते नहीं जानते? वो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं बताता हूँ ना, जब पहचानने से इनकार कर दिया इसका मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप इस देश में भड़काऊ भाषण देंगे और लोगों के इस देश की जनता को गुमराह करेंगे तो कौन पहचानेगा उन्हें? कोई नहीं पहचानेगा। कह दिया है कि मुसलमान भाइयों तुम्हारी एक मस्जिद तो शहीद हो गई है, दूसरी मत होने देना। ये भाजपा वाले तुम्हारी मस्जिदों को शहीद कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ जितनी मस्जिदें सारी शहीद कर दो। अगर वो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है क्या? मतलब हक नहीं था क्या हिंदुओं का? मैं कह रहा हूँ कि वो क्या था एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना पता है जो वहाँ पे खुदाई हुई, जो अस्तित्व मिले, उसके ऊपर जो मंदिर के अवशेष मिले तो उस पर मंदिर बनाया जा रहा है। ये फैसला आया कोर्ट के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। पीछे साइकिल देख कर आ रहे हैं, कैसी लग रही है रामलला की साइकिल? रामलला की साइकिल एक अद्भुत साइकिल है। अद्भुत साइकिल है। क्या अद्भुत है इस साइकिल में? अद्भुत ये है कि वो रामलला की साइकिल है, इसलिए अद्भुत है। मतलब जो राम है, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम है हमारे। और राहुल किस में उत्तम है? राहुल किसी चीज में उत्तम नहीं है। राहुल कोई की तो- तो पूछो ही मत यार। हर व्यक्ति पर कोई ना कोई हुनर होता है। मैं पूछते नहीं, पैसा लुटाया जाओ। और राहुल क्या गांधी चाहिए? किस और पे क्या? लुटा रहे हैं? उनकी तो शादी भी नहीं हुई। नहीं हुई ना, तो यही तो अच्छा है, नहीं हुई। जनता को बेवकूफ बनाते क्या राहुल बेवकूफ गांधी? बनाते हैं। ये क्या कैसे बना दिया? आपका क्या बेवकूफ बना दिया? बेवकूफ क्या? देखिए इस पे ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि उन्होंने जो शब्द बोले कि आलू से सोना बना देंगे, ये कैसे शब्द हैं? ये जब इतने बड़े आप देश में एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो आपका एक जो है एक अच्छा बयान देना बनता है कि आप एक अच्छा बयान दें, लोगों को अच्छी दिशा में लेके जाए। आलू से सोना बना देंगे, ये कैसा बोलते हैं कि हिंदूवादियों को निकालो, और कभी कहते हैं कि एकता बना के रखना है। कभी बोलते हैं हिंदूवादियों को निकालो, कभी बोलते हैं एकता बना के रखना है। अरे ऐसे आदमी को क्या वोट देके करेंगे जो अपने देश का नहीं है, तो हमारा क्या होगा? 370 को लागू किया गया कश्मीर में। जब ताकत बढ़ गई, सेना बढ़ गई, तो हटना चाहिए था वो फैसला। नहीं, बिल्कुल नहीं हटना क्यों चाहिए नहीं था। हटाया कांग्रेस हमारे देश का अभिन्न हिस्सा हमें वो हमारा ही रहना चाहिए। हम क्यों दें किसी और को? वो तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? सुनिए वो भी तो है ना, जैसी वो राजनीति कर रहे हैं, आवश्यकता तो उनकी भी 15 एम्स बनाए हैं, तो उनमें इलाज नहीं हो रहा है अस्पतालों में। हो रहा है ना। उसने बिहार में कितने अस्पताल बनवाए उससे पूछे। उसके बाद अस्पतालों में महंगाई बना दी है। मतलब यार क्या बात करो, महंगाई है क्या अस्पतालों में? तो सरकारी अस्पताल भी तो हैं जी। सरकारी अस्पताल जाओ, भी तो हैं। सरकारी अस्पताल में जाओ। जितना मुझे पता है सरकार इतने सारे ये भी लेके आ रही है। तो ये जो बयानबाजी थी कि मंदिर की जगह अस्पताल बना दीजिए, हकीकत ये है कि देखो हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें निकाली हुई हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। कहाँ से बेनिफिट लेंगे? अरे मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं है यार। कोई नहीं है। मतलब मोदी जी के पाँव छू रहे यार। मतलब विदेशों के मंत्री छू रहे हैं मोदी जी के सब पाँव। मोदी जी कौन छू रहा है पाँव? हैं? कौन छू रहा है? हम छू रहे हैं, हमें मंत्री। सिंपल सी बात किसके? है। हैं? किसके छू रहे हो? हम मोदी जी के चरण विदेशों के स्पर्श करना मंत्री- यार सिंपल सी बात है। अगर कोई हमें कहता है ना मोदी जी के चमचे हाँ है, हैं? सीधी सी बात है, हाँ है। हाँ, चमचा रहना ये नहीं कि उनकी गुलामी करो, उनके बात सुनो, आदर्शों पे उनकी चलो। आदर्शों पे चलो। जी सबसे बड़ी बात है, एक चीज बता दूं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना सबसे बड़ी कमी ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर पे उंगली उठाते हैं। हाँ। ठीक है, मालदीव्स में भी सुन लो मामला सामने आ गया। प्राइम मिनिस्टर पे भाई साहब, अगर यही चीज है ना किसी और दूसरे प्राइम मिनिस्टर पे उठा दिया जाए ना, उसे पता लग जाती है कि कैसे बोलते हैं। समझ रहे हो? इंसान घर में भी रहता है ना तो अपने बाप को रिस्पेक्ट दे के रहता है ना। तो हिंदुस्तान के अंदर उस तरह से प्राइम मिनिस्टर को इज्जत देनी चाहिए। इस तरह से मोदी यार इस टाइम जो अच्छे नेता को देंगे ना आप इज्जत। अगर कहने बेकार होगा तो प्राइम इज्जत मिनिस्टर, देंगे। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं।
मोदी जी तो है ही है। कल को राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री। बन ही नहीं सकते यार आप। अरे सर क्या सपने देख रहे हो आप? सपने क्या देख रहे हो? कभी नहीं यार तुमने कहा राहुल गांधी नहीं है भूत है, वो भूत एक नंबर। एक बारी को आप योगी जी को बोलते हैं वो बन सकते राहुल हैं, गांधी बट राहुल गांधी का इम्पॉसिबल है। अच्छी बताओ, वो इस टाइम कहीं का पार्षद बन जाए सिंपल सी वो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी के पास पुश्तैनी पैसा पड़ा है, उसको लुटा रहा है, माँ पीछे पीछे घूमती रहती है, बस उससे कहो बेटे की शादी करे, मौज करे। लुटा रहे हैं पैसे, उनकी तो शादी भी नहीं हुई। अरे तो करे तो सही यार। ना एग्जिट पोल काम आएगा, ना इनके भारत जोड़ो काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा राहुल गांधी देश का। राहुल गांधी का नहीं, श्री राम का नाम, ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, हो चुकी है। और अयोध्या से बाकी ऐलान हो गया। अयोध्या से अब ऐलान होगा।